Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the main characters and summary of the play Hamlet. Hamlet is a tragedy written by William Shakespeare. So let's start. Main characters: Claudius, King of Denmark. डेनमार्क के राजा हैं क्लोडियस, प्रेजेंट किंग हैं ये. Hamlet, son of the former and nephew to the present king. प्रेजेंट किंग के ये भतीजे हैं और फॉर्मर जो पहले राजा थे उनके ये बेटे हैं. और यू कैन से प्रिंस हेमलेट. पोलोनियस लॉर्ड चैम्बरलेन हैं. होरेशियो फ्रेंड टू हेमलेट के फ्रेंड है होरेशियो. लार्टस सन टू पोलोनियस के बेटे हैं लार्टस. एंड वॉल्टीमैन, कॉर्नेलियस, रोजनक्रिंटेस, गिल्डनस्टर्न, ओस्ट्रिक कोर्टियर्स. ये सभी कोर्टियर्स हैं, मीन्स दरबारी. वोल्टीमैन, कॉर्नेलियस, रोजनक्रिंटेस, गिल्डनस्टर्न, ओस्ट्रिक कोर्टियर्स. वीसीआर ऐसे याद कर लो. वीसीआर वोल्टीमैन, कॉर्नेलियस, रोजनक्रिंटेस. वीसीआर जियो कंपनी इस तरीके से याद रख लो. जियो तो वोल्टीमैन, कॉर्नेलियस, रोजनक्रिंटेस. VCR वोल्टीमैन, कॉर्नेलियस, रोजनक्रिंटेस एंड जियो, गिल्डनस्टर्न, ओस्ट्रिक. ये कोर्टियर्स हैं. मार्सलस एंड बर्नार्डो, MB. कौन है ये? ऑफिसर्स. मार्सलस एंड बर्नार्डो. फ्रांसिस्को अ सोल्जर, एक सिपाही हैं फ्रांसिस्को. रेनाल्डो सर्वेंट टू पोलोनियस के सर्वेंट है रेनाल्डो. एंड ग्रेव डिगर्स हैं यहाँ पे. नेक्स्ट कैरेक्टर 14 ब्रास, प्रिंस ऑफ नॉर्वे. नॉर्वे के राजकुमार हैं 14 ब्रास. घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर, हेमलेट के फादर का घोस्ट है. एंड गर्ट्रूड, क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ हेमलेट के गर्ट्रूड डेनमार्क की रानी है जो प्रिंस राजकुमार की मदर है. गर्ट्रूड मदर ऑफ हेमलेट की मदर और क्वीन ऑफ डेनमार्क है. और ओफिलिया डॉटर ऑफ पोलोनियस की बेटी का नाम है ओफिलिया. So let's start summary. Now let's start summary. Marcellus Bernardo guard the castle at Elsinore. एल्सिनोर में ही इनका महल है ये. तो कैसल मीन्स होता है महल. मार्सलस और बर्नार्डो उसकी देखभाल कर रहे हैं, गार्ड हैं यहाँ पे ये. दे हैव सीन द गोस्ट ऑफ द डेड किंग हेमलेट. उन्होंने डेड किंग जो हेमलेट हैं, जो पहले किंग थे डेनमार्क के, उनका उन्होंने घोस्ट देखा है. सबसे पहले किसने देखा है? मार्सलस और बर्नार्डो ने, MB ने, जो ऑफिसर्स हैं. दे शेयर इट विद होरेशियो. ये बात वो होरेशियो से शेयर करते हैं जो हेमलेट का फ्रेंड है. द गोस्ट अपीयर्स अगेन. दोबारा घोस्ट दिखाई देता है. नाउ दे डिसाइड टू टेल हेमलेट द डेड हेमलेट सन. अब वो ये निश्चय करते हैं तीनों, मार्सलस, बर्नार्डो और होरेशियो, कि ये बात हमें हेमलेट को बतानी चाहिए. जो डैड हेमलेट है उनका बेटा है, प्रिंस हेमलेट को हमें बतानी चाहिए. क्लोडियस इज़ द ब्रदर ऑफ द डैड हेमलेट. क्लोडियस भाई है डैड हेमलेट का और वो प्रेजेंट किंग भी है. ही मैरिज गर्ट्रूड. वो अपनी भाभी से ही शादी कर लेता है, गर्ट्रूड से. यंग हेमलेट हैज़ रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी एट विटनबर्ग. यंग हेमलेट, प्रिंस हेमलेट जो है वो यूनिवर्सिटी से वापस लौट आया है और यूनिवर्सिटी है विटनबर्ग में. क्लोडियस सेंड्स वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस द 2 एम्बेसडर टू नॉर्वे टू स्टॉप इन्वेजन बाय यंग 14 ब्रास. क्लोडियस वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस दोनों राजदूत, एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत, दोनों राजदूतों को नॉर्वे भेजता है ताकि वो 14 ब्रास जो आक्रमण कर रहा है तो वहाँ जाके उन्हें रोक दे. ये दोनों रोक दें, वोल्टीमैन, कॉर्नेलियस, 14 ब्रास को. लार्टस इज़ द सन ऑफ पोलोनियस के बेटे का नाम है लार्टस. ही वॉन्ट्स टू टेक क्लोडियस परमिशन टू रिटर्न टू फ्रांस. अब वो फ्रांस जा रहा है तो इसके लिए वो परमिशन चाहता है क्लोडियस की, जो प्रेजेंट किंग है.
Hamlet muses over the hasty marriage of his uncle Claudius and his mother Gertrude. अब हैमलेट बहुत ज़्यादा चिंतित है, इस चीज़ पर चिंता कर रहा है, म्यूज़ ओवर कर रहा है, सोच रहा है कि क्लोडियस और उसकी मदर गर्टरूड ने जो जल्दी शादी करी है, हैस्टी मैरिज, जल्दबाजी में जो शादी की है, उसके बारे में विचार कर रहा है। होरेशियो इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द घोस्ट विजिट। होरेशियो हैमलेट को अब घोस्ट के आने की सूचना देता है, उसके बारे में उसे इन्फॉर्म करता है। हैमलेट मीट्स द घोस्ट। हैमलेट घोस्ट से मिलता है। द घोस्ट रिवील्स दैट क्लोडियस इज़ द मर्डर। अब घोस्ट ये बात बता देता है, प्रकट करता है कि क्लोडियस ही मर्डरर है, उसने ही प्रिंस हैमलेट के फादर मीन्स जो घोस्ट है उसका मर्डर किया है। क्लोडियस मर्डर्ड हिम बाय पोयरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। उनके कान में उन्होंने जहर उड़ेल दिया था क्लोडियस ने। द गोस्ट ऑर्डर हिम टू टेक रिवेंज। अब गोस्ट उससे कह रहा है प्रिंस हैमलेट से कि तुम रिवेंज ले लो, बदला ले लो। हैमलेट एग्रीज। हैमलेट सहमत हो जाता है इस बात से। ही आस्क होरेशियो एंड द अदर नोट टू स्पीक अबाउट द गोस्ट। वह होरेशियो और अन्यों से ये कहता है कि घोस्ट के बारे में मत बोलना। मतलब हैमलेट ये कह देता है होरेशियो और जो मार्सलस बर्नार्डो है उनसे ये कह देता है तुम घोस्ट के बारे में किसी को मत बताना। ही टेल्स देम दैट ही मे बिहेव स्ट्रेंजली। वह उन्हें बताता है कि वो उन्हें बता देता है कि वो एक मतलब विचित्र तरीके से वो बिहेव करेगा स्ट्रेंजली। बट दे हैव नॉट टू से एनीथिंग। और ये बात भी तुम्हें किसी को नहीं कहनी है। पोलोनियस बिड्स फेयरवेल टू लार्टस हु इज़ रेडी टू गो टू फ्रांस। पोलोनियस लार्टस को विदाई देता है कि अब वो क्योंकि वो अब कहाँ जाने के लिए तैयार है, फ्रांस। ही आस्क हिज डॉटर टू बी अवे फ्रॉम हैमलेट। अब वो अपनी बेटी से भी कहता है कि तुम हैमलेट से दूर रहो। हैमलेट अपीयर्स इन अ स्ट्रेंज मैनर बिफोर ओफिलिया। ओफिलिया के सामने हैमलेट बहुत अजीब तरीके से दिखाई देता है। ही अपीयर्स टू बी मैड। वह पागल दिखाई देता है। And Polonius tells the king and the queen that Ophelia has rejected Hamlet. Polonius king और किंग क्लोडियस और क्वीन गर्टरूड को बता देता है कि ओफेलिया हैज़ रिजेक्टेड हैमलेट, कि ओफेलिया ने हैमलेट को रिजेक्ट कर दिया। ही इज़ श्योर दैट द रिजेक्टेड लव इज़ द मेन कोज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस। अब उसे पूरा विश्वास है कि जो रिजेक्टेड लव है वही उसके हैमलेट के पागलपन का कारण वही है, इसलिए वो स्ट्रेंजली व्यवहार कर रहा है सबसे। द किंग इन्वाइट्स रोजनक्रिंटेस एंड गिल्डनस्टर्न टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग विद हैमलेट। किंग क्लोडियस रोजनक्रिंटेस और गिल्डनस्टर्न को ये पता लगाने के लिए इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं अपने पास कि ये देखो तुम हैमलेट के साथ क्या गलत हुआ है कि वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है सबके साथ। रोजनक्रिंटेस एंड गिल्डनस्टर्न आर हैमलेट्स फेलो स्टूडेंट्स। रोजनक्रिंटेस एंड गिल्डनस्टर्न हैमलेट के ही फेलो स्टूडेंट्स रहे हैं, ये हैमलेट के साथ पढ़े हुए हैं। पोलोनियस मेक्स ओफिलिया मीट हैमलेट। पोलोनियस ओफिलिया और हैमलेट को मिलवाता है। वो ही विद क्लोडियस विल टेक नोटिस ऑफ द मीटिंग। अब पोलोनियस क्या कर रहा है कि क्लोडियस के साथ वो इन दोनों की मीटिंग देखेंगे, हैमलेट की और ओफिलिया की। हैमलेट मीट्स ओफिलिया। हैमलेट ओफिलिया से मिलती है। ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ। अब जो हैमलेट होता है वो ओफिलिया के सामने लाइफ और डेथ के बारे में बात करने लग जाता है। ही टॉक्स अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हर। और वह उसके साथ रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है। ही आस्क हर टू गो टू अ ननरी। वो कहता है कि तुम नन बन जाओ, ननरी चली जाओ, नन बन जाओ, एक साध्वी बन जाओ। क्लोडियस कंक्लूड्स दैट लव इज़ नॉट द कोज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस। ही प्लान्स टू सेंड हिम अब्रॉड। अब क्लोडियस तो ये निष्कर्ष निकालता है कि निष्कर्ष पे इस पे पहुँचता है कि लव जो है ना हैमलेट की मैडनेस का कारण नहीं है। तो ही प्लान्स टू सेंड हिम अब्रॉड। वह उसे अब्रॉड भेजने की योजना बनाता है। पोलोनियस को तो लग रहा था कि लव ही उसका मेन कोज है पागलपन, उसके पागलपन का। लव इज़ द मेन कोज ऑफ हिज मैडनेस। बट
क्लोडियस कंक्लूड्स दैट लव इज़ नॉट द मेन कॉज ऑफ हिज मैडनेस। तो इसलिए वो क्या करता है, उसे एब्रोड भेज देता है, उसकी योजना बनाता है। इन द मीन टाइम प्लेयर्स कम हैमलेट आस्क देम टू परफॉर्म द प्ले द मर्डर ऑफ गोंजागो बिफोर द किंग क्लोडियस। इसी बीच में, मीन टाइम मीन्स होता है बीच में, इसी बीच में प्लेयर्स आते हैं और हैमलेट से कहते हैं प्ले परफॉर्म करने के लिए द मर्डर ऑफ गोंजागो किंग क्लोडियस के सामने। मतलब पूछते हैं कि हम परफॉर्म करें या ना करें, कब करें। तो द प्ले विल बी द माउस ट्रैप एज हैमलेट विद होरेशियो वांट्स टू कैच क्लोडियस। अब ये जो प्ले होगा द माउस ट्रैप, इसके द्वारा हैमलेट होरेशियो के साथ, और वो ये चाहता है कि क्लोडियस की अंतरात्मा को हम पकड़ लें। मतलब हमें ये पता लगाना है क्लोडियस का उस टाइम क्या रिएक्शन होगा। यदि वो सच में ही मर्डरर है तो पता चल जाएगा इस प्ले के थ्रू। हैमलेट एंड होरेशियो विल ऑब्जर्व क्लोडियस रिएक्शन। वो क्लोडियस के रिएक्शन देखेंगे, हैमलेट और होरेशियो। वन ऑफ द प्लेयर्स प्लेज द रोल ऑफ अ किंग। प्लेयर्स में से जो एक प्लेयर है वो राजा का रोल कर रहा है। एंड द सीन ऑफ पोरिंग पॉइजन इनटू ईयर्स मेक क्लोडियस लीव द प्ले। अब जो ये कान में उड़ेलने वाला, जो जहर उड़ेलने वाला सीन होता है, वो क्लोडियस, उससे क्या होता है, क्लोडियस प्ले को छोड़ देता है उस सीन को देख करके। तो हैमलेट फील्स हैप्पी एज ही हैज़ कोट क्लोडियस कंसाइंस। अब हैमलेट मतलब बहुत ज़्यादा उसे हैप्पी फील होता है कि क्लोडियस की कंसाइंस को उसने पकड़ लिया है। अब वो ये सोच रहा था कि क्लोडियस का रिएक्शन कैसे रहेगा, तो उसे पता चल गया ये कैसे, कि यही मर्डरर है। Polonius hides himself in the room so that he may hear the conversation of Hamlet and the Queen Gertrude. पोलोनियस अपने आप को रूम में छिपा लेता है ताकि वो हैमलेट और क्वीन गर्टरूड के बीच जो भी वार्तालाप हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, उसे सुन सके। हैमलेट फाइंड्स क्लोडियस अलोन। हैमलेट क्लोडियस को अकेला पाता है। एंड क्लोडियस इज प्रेइंग। अब ये हैमलेट क्लोडियस के पास जा रहा होता है उसे मारने के लिए, तो तब उसने देखा है कि क्लोडियस तो प्रे कर रहा है। हैमलेट स्टॉप्स himself and thinks that he will not kill Claudius in the religious state of mind. कि इस धार्मिक अवस्था में, मीन्स जब ये पूजा कर रहा है क्लोडियस, तो वो उसे मारना नहीं चाहता। He comes to meet his mother Queen Gertrude and finds that there is someone who is hiding behind the curtain. अब जब वो अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है तो उसे लगता है कि कोई तो है जो कर्टेन के पीछे छुपा हुआ है, तो ही किल्स द पर्सन। वो देख लेता है और फिर उस व्यक्ति को मार देता है। ही इज सरप्राइज टू फाइंड दैट द पर्सन इज पोलोनियस नॉट क्लोडियस। अब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है जब उसे पता चलता है कि पोलोनियस है ये, तो क्लोडियस नहीं है। तो ही टॉक्स विद हिज मदर, अपनी माता से बात करता है। ही आस्क हर टू चेंज हर वेज। वो कहता है अपनी मदर से, तुम अपने तौर तरीकों को चेंज कर लो। द गोस्ट एपियर्स। गोस्ट फिर दिखाई देता है। इट आस्क हैमलेट टू बी काइंड टुवार्ड्स हिज मदर। अब ये जो घोस्ट होता है वो कहता है कि तुम अपनी मदर के लिए काइंड रहो, हैमलेट से बोलता है। क्लोडियस कॉल्स रोजनक्रिंटेस एंड गिल्डनस्टन एंड ऑर्डर्स देम टू गो टू इंग्लैंड विद हैमलेट। क्लोडियस रोजनक्रिंटेस एंड गिल्डनस्टन जो स्कूल फेलो थे हैमलेट के, उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम इंग्लैंड हैमलेट के साथ चले जाओ। ओफिलिया हैज़ बिकम मैड। अब ओफिलिया पागल हो गई है। लार्टस कम्स बैक। लार्टस फ्रांस गया हुआ होता है, वो वापस आ जाता है। ही ब्लेम्स क्लोडियस फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर पोलोनियस। वह क्लोडियस पर ब्लेम लगाता है कि उसकी वजह से उसके फादर पोलोनियस का मर्डर हुआ है। ही फील सैड एंड बिकम्स एंग्री वैन ही सीज हिज सिस्टर ओफिलियाज कंडीशन। अब उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और क्रोध आता है जब वह अपनी सिस्टर ओफिलिया के पागलपन को देखता है, उसकी कंडीशन देखता है, वो पागल हो जाती है। क्लोडियस मेक्स लार्टस बिलीव दैट हैमलेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ क्लोडियस। अब क्लोडियस लार्टस को बताता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तुम्हारे फादर की डेथ का, ये तो हैमलेट है।
जिसने तुम्हारे फादर का मर्डर किया है। ही मेक्स अ प्लान टू किल हैमलेट। अब वह योजना बनाता है कि हैमलेट को कैसे मारा जाए। हैमलेट विल बी इन्वाइटेड टू अ ड्वेल विद लार्टस। अब हैमलेट को इनवाइट किया जाता है कि लार्टस के साथ वो ड्वेल करे। लार्टस स्वॉर्ड विल बी अनब्लंटेड। हैमलेट की जो तलवार है ना वो अनब्लंटेड होगी। सॉरी, लार्टस की तलवार बहुत ज़्यादा शार्प होगी। एंड इट विल बी डिप्ड इन पॉइजन, और इसे पॉइजन में डिप किया जाएगा, इसमें पॉइजन लगाया जाएगा। देयर विल आल्सो बी अ ड्रिंक। और फिर इससे अलग यदि उसकी डेथ इससे ना हुई तलवार से, तो उससे अलग एक ड्रिंक रखी जाएगी जिसमें पॉइजन मिला होगा। द ड्रिंक विल बी ऑफर टू हैमलेट। फिर ये हैमलेट को ड्रिंक दी जाएगी। गर्टरूड ब्रिंग्स द न्यूज़ ऑफ द। गर्टरूड न्यूज़ लाती है ओफिलिया की डेथ की। हैमलेट रिटर्न्स टू एल्सिनोर। हैमलेट एल्सिनोर में वापस आ जाता है। ही मीट्स होरेशियो, वह होरेशियो से मिलता है। ही सीज टू क्लाउन्स हु आर डिगिंग अ ग्रेव, जो एक कब्र खोद रहे हैं। वो दो क्लाउन से मिलता है जो एक कब्र खोद रहे हैं। हैमलेट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्कल्स। अब वो स्कल्स पे, खोपड़ी पर वो विचार कर रहा है, विचार करना शुरू कर देता है। ही कम्स टू नो, से पता चलता है कि ये ग्रेव है ना ओफिलिया की है, ग्रेव ओफिलिया के लिए खोदी जा रही है। द फ्यूनरल सीन अकर्स। अब यहाँ फ्यूनरल सीन दिखाते हैं, अंतिम संस्कार का सीन दिखाते हैं। लार्टस डिक्लेयर्स दैट ही इज़ लव फॉर हिज सिस्टर ओफिलिया। लार्टस ये घोषणा करता है अपना प्रेम सिस्टर ओफिलिया के लिए, अपनी बहन ओफिलिया के लिए। अच्छा, इसी बीच जब ये रोजनक्रिंटेस और गिल्डनस्टन होते हैं तो क्लोडियस सोचता है कि इसे भेजा जाए हैमलेट को इसके साथ। तो इंग्लैंड में जाके वहाँ के राजा से ये लेटर भेजता है। रोजनक्रिंटेस और गिल्डनस्टन को एक लेटर देता है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि हैमलेट को फांसी दे दी जाए। तो तब वो लेटर पढ़ लेता है हैमलेट। हैमलेट को नहीं पता होता कि इंग्लैंड में जाके इसकी मतलब मर्डर की, इसकी फांसी देने, मतलब जो इसको फांसी दी जा रही है उसकी मतलब साजिश रची जा रही है। तो वो लेटर पढ़ लेता है, लेकिन क्या होता है, वो जब लेटर पढ़ लेता है तो ये इन दोनों को ही मार देता है, अपने फ्रेंड्स को, रोजनक्रिंटेस एंड गिल्डनस्टर्न को, जो ये एम्बेसडर भी हैं दोनों, राजदूत। तो इन दोनों को मार करके फिर वो वापस यहीं आ जाता है डेनमार्क। तब फिर ये योजना बनाता है कि लार्टस इसके साथ तलवारबाजी करे। तो एक फेंसिंग सीन रखता है वो। तो फेंसिंग सीन में अभी ये क्या करता है कि पॉइज़न मिला हुआ होता है, इसने तलवार पे पॉइज़न लगा रखा होता है। यदि उससे भी नहीं मरेगा वो, तो वो अनब्लंटेड है, शार्प भी है तलवार। यदि वो उससे भी नहीं मरेगा तो एक उसने ड्रिंक रखा हुआ है कि इसे ऑफ़र करेंगे हैमलेट को पीने के लिए, और उसमें पॉइज़न भी मिला होगा। तो यदि वो तलवार से ना मरा तो उसको पॉइज़न दे दिया जाएगा। अब जो ओफिलिया होती है, जो गर्टरूड होती है, अब गर्टरूड ओफिलिया की डेथ की न्यूज़ लेके आती है। तो अभी इनमें दोनों में आपस में फिर लार्टस डिक्लेयर कर रहा है अपना लव अपनी सिस्टर ओफिलिया के लिए। अब हैमलेट आ जाता है, वो भी ओफिलिया के लिए अपना प्रेम डिक्लेयर करता है। तो लार्टस और हैमलेट में दोनों में आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, ग्रैपल हो जाता है। हैमलेट शेयर्स विद होरेशियो अबाउट द प्लान ऑफ हिज डेथ। अब हैमलेट है ना होरेशियो के साथ अपने डेथ की प्लान, जो भी वो इंग्लैंड गए थे उसके बारे में वो बताता है। विच वॉज अरेंज्ड बाय क्लोडियस एंड टेल्स हाउ ही एस्केप्ड। वो ये भी बताता है कि कैसे वो वहाँ से बचकर आ गया है। ओसरिक कम्स एंड गिव्स द न्यूज़ ऑफ द फेंसिंग मैच। अब ओसरिक आता है यहाँ पे, वो ये न्यूज़ देता है कि फेंसिंग मैच होगा। हैमलेट एक्सेप्ट कर लेता है, हैमलेट को बताता है ये न्यूज़ वो। तो हैमलेट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, मैच शुरू हो जाता है। गर्टरूड ड्रिंक्स फ्रॉम द पॉइजन कप। अब गर्टरूड जो हैमलेट की मदर होती है, तो वो पॉइजन कप में से मतलब ड्रिंक को पी लेती है। वो ड्रिंक जो उसने रखा हुआ था तो उसे पी लेती है पॉइजन कप से। तो लार्टस वाउंड्स हैमलेट विद द पॉइजन रैपियर। लार्टस हैमलेट पर घाव करता है उस जहर मिली हुई तलवार से। रैपियर मीन्स तलवार। हैमलेट आल्सो वाउंड्स लार्टस विद द सेम रैपियर। अब हैमलेट भी
सेम ही रैपियर से लार्टस पे वार करता है। वाइल डाइंग लार्टस बिक्लेम्स क्लोडियस। अब मरते हुए लार्टस क्लोडियस पे ब्लेम लगाता है कि मैं दोषी नहीं हूँ इस चीज़ का, कि जो मैं तुम्हारा मर्डर करना चाहता था तो क्लोडियस है जिसने करवाया है। हैमलेट किल्स द किंग। हैमलेट अब राजा को मार देता है, क्लोडियस को। ही इज़ अबाउट टू डाई, अब वो मरने वाला है हैमलेट। ही डिक्लेयर्स दैट फोर्टिनब्रास इज़ द राइट पर्सन फॉर सक्सेशन। अब वो ये डिक्लेयर भी कर देता है कि फोर्टिनब्रास ही सही व्यक्ति है जिसे अब राजा बनाया जाए। ही आस्क होरेशियो टू टेल हिज स्टोरी टू द पीपल एंड डिफेंड हिज नेम। वो होरेशियो से ये कहता है कि उसकी स्टोरी, हैमलेट की स्टोरी सभी लोगों को बताना, ताकि उसका नाम डिफेंड रह सके, वो सुरक्षित रह सके, कोई ये ना सोचे कि उसने अपने चाचा का मर्डर कर दिया है। तो सबको ये बता देना मैंने क्यों करा है, सारी स्टोरी बताना सबको। फोर्टिनब्रास गिव्स हैमलेट अ मिलिट्री फ्यूनरल। फोर्टिनब्रास हैमलेट को एक मिलिट्री फ्यूनरल देता है, एक सैनिकों का अंतिम संस्कार, सैनिकों की तरह उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।